हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है विशेषण, एडजेक्टिव। देख लेते हैं पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उदाहरण लेते हैं। मोटा, मोटा किसी संज्ञा का क्या बताएगा? विशेषता बतलाएगा। जैसे राम मोटा है, हमारा मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण। पहले एग्जांपल देख लेते हैं पूरा। मोटा, पतला, काला, पीला। अब पूरा एग्जांपल वाक्य में ले लेते हैं। आम का रंग पीला है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? पीला होगा, क्योंकि किसका बता रहा? विशेषता आम का बता रहा। ठीक है। इसमें दूसरे वाले में गीता सुंदर कन्या है, तो सुंदर है, कौन सुंदर है? गीता सुंदर है ना, तो ये हो जाएगा इसमें सुंदर विशेषण हो जाएगा। लड़का मोटा है, तो कौन मोटा है? लड़का तो मोटा है, तो मोटा किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मोटा विशेषण। ठीक है। अब देखते हैं विशेष्य की परिभाषा। विशेषक शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेष्य कहलाते हैं। विशेष क्या है? अभी एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। गाय का रंग सफ़ेद है, तो सफ़ेद तो हो जाएगा विशेषण। ठीक है। लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है? गाय का, तो गाय हमारा हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा हमारा विशेष्य। मतलब इसमें ये जानिए आप कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम है वही विशेष्य है। ठीक है। इसमें दूसरे वाले में क्या है? विश्वनाथ बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो हो जाएगा विशेषण। ठीक है। लेकिन कौन सुंदर है? विश्वनाथ। विश्वनाथ हमारा यहाँ पर संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 पर हमारा गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पर है परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 पर संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 पर हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब नंबर 1 पर देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराती हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ट्रिक ले लेंगे। इसमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या होगा तो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। यदि गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध और स्वाद के बारे में अगर बता रहा है तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा। उदाहरण में लेते हैं। उदाहरण में क्या क्या आना चाहिए? लगभग में नया, पुराना, लाल, पीला, मोटा, पतला, काला, गोरा, खट्टा, नर्म, कठोर, गोल, लंबा, नुकीला, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, पापी, सरल। यदि वाक्य में ये सब सारे शब्द आते हैं, इनमें से कोई एक, तो ये जान लीजिएगा वहाँ पे क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोहन का कपड़ा पुराना है, सोहन का कपड़ा पुराना है, तो पुराना क्या बता रहा है? गुण ही तो बता रहा है कपड़े का। सोहन के कपड़े का गुण ही तो बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम्हारा मित्र कपटी है, तुम्हारा मित्र क्या है? कपटी है, तो कौन कपटी है? तुम्हारा मित्र। यहाँ पे जो कपटी है वो भी विशेषता बता रहा है किसका? मित्र का, तो क्या हो जाएगा? और गुण बता रहा है, गुण या अवगुण बताए, तो ये क्या हो जाएगा? कपटी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राजा बहुत दयालु है, तो ये भी उसके गुण का बखान कर रहा है। दयालु है, तो दयालु हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। नंबर 2 पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण आना चाहिए, तो इसे कौन सा विशेषण बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के
निम्नलिखित दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 2 तोला, 1 किलोग्राम और 2 तोला, मतलब 1 किलोग्राम परिमाण कितना है, 1 किलोग्राम, जैसे 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 2 तोला, 4 तोला, ऐसे करके, मतलब संख्या आना ही जरूरी है। ठीक है, और परिमाण होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये आपका पहला एग्जाम हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा, बहुत और कम, है ना, इस टाइप के आ जाए अगर, तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे सोहन के पास 1 तोला सोना है, तो 1 तोला आ गया, तो 1 तोला क्या है, परिमाण है, मतलब भार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तोला क्या हो जाएगा, 1 तोला परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विपिन के पास 2 किलोग्राम गोश्त है, गोश्त मतलब मीट, है ना, तो 2 किलोग्राम क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट, कम विद्यार्थी पढ़ने आए, कम विद्यार्थी, तो इसमें हमने बताया था कम अगर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या आएगा, पहला, दूसरा, तिगुना, 1, 2, 4, 8 और 3। तो निश्चितवाचक संज्ञा देख लेते हैं, संख्या देख लेते हैं, 10 किताब, और अनिश्चितवाचक, इसमें कुछ छात्र, कई लोग, मतलब गिनती कंप्लीट नहीं है इसमें। ठीक है, तो अनिश्चित में हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मेरे पास 2 किताब है, तो 2 किताब यह क्या हो जाएगा, संख्या बता रहा है ना, तो 2 किताब हो जाएगा संख्या, संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ मजदूर काम पर नहीं है, तो कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर ही नहीं है कि कितनी संख्या है, तो हमारा हो जाएगा ये संख्यावाचक विशेषण। अब इंपॉर्टेंट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम हो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। एग्जाम्पल लेंगे अभी समझ में आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक विशेषण। एग्जाम में अगर आ जाए कि संकेतवाचक का दूसरा नाम क्या है तो टिक लगेंगी किस पर, सार्वनामिक विशेषण पर। ठीक है, अर्थात क्या है, सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करें। इसमें जो हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा की ओर अगर संकेत कर रहा है तो हम कहेंगे इसमें सार्वनामिक विशेषण है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह किताब हिंदी व्याकरण की है, यह किताब हिंदी व्याकरण की है, तो इसमें रेट करिए, सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करें। तो यह हमारा सर्वनाम है, तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, किताब की ओर संकेत कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, तो यह भी किसकी तरफ संकेत कर रहा है, पेन की तरफ, तो हमारा यह इसमें क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसा, कैसा, जैसा अगर आ जाए तो हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर वाक्य में ऐसा, कैसा, जैसा आ जाता है तो उसको बोलेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। चलिए विशेषण की रचना सीख लेते हैं। मूल विशेषण से क्या बनता है, विशेषण कैसे बनता है। मूल विशेषण तो ऐसे ही है अपने आप में ही, लंबा, मोटा, ऊंचा, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब उपसर्ग से विशेषण बना रहे हैं। उपसर्ग हमारा क्या है, दु है और निर है और नी है, तो दु प्लस शब्द बल है तो क्या हो जाएगा, दुर्बल, तो हमारा एक विशेषण बन गया दुर्बल। निर प्लस रोग तो क्या हो जाएगा, निरोग, निरोग भी एक विशेषण है और किससे बना है, उपसर्ग से बना है। नी और डर तो क्या हो जाएगा, निडर, निडर किससे बना है, उपसर्ग को मिला करके विशेषण निडर बना। तो अगर एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए कि निर और रोग, निरोग जो है किससे मिलकर बना हुआ है, मूल विशेषण से, उपसर्ग से, प्रत्यय से या किसी से नहीं, तो किस पर टिक लगाएंगे, उपसर्ग से। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रत्यय से। प्रत्यय से ऐतिहासिक प्लस
सॉरी, इतिहास प्लस इक तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। इसमें इक क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है, ठीक है। ज्ञान प्लस वती तो क्या हो जाएगा, ज्ञानवती। ये प्रत्यय से ये बना है क्या, ऐतिहासिक और ज्ञानवती, ठीक है। अब देख लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय अगर दोनों हों तब हम विशेषण की रचना कैसे करेंगे। तो इसमें उपसर्ग क्या है, अप है, उपसर्ग क्या है, अप है, और मान लगाएंगे, और इत, इत क्या है यहाँ पर, प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा, अप धन मान धन इत, तो क्या हो जाएगा, अपमानित। तो अपना अपमानित एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से हम ढेर सारे विशेषण की रचना कर सकते हैं, किससे, उपसर्ग से और प्रत्यय से, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिला करके, ठीक है।